क्या करते हैं, तो ये 4 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर है, तो 8 चौक कितने होते हैं दोस्तों 32, कितने 32, तो 32 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल के आएगा। अब आप स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज की क्लास में। दोस्तों जैसे कि मैथ जादू क्लास के माध्यम से आज के सेशन में क्षेत्रमिति चैप्टर में जो सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, इसमें दोस्तों आज आयत के बारे में देखते हैं। आयत एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी आमने सामने की दो भुजाएं बराबर होती हैं। आयत एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी आमने सामने की दो भुजाएं बराबर होती हैं। कैसा, तो आपके सामने एक आयत बनाते हैं। आपके सामने एक आयत बनाते हैं, जैसे देखिएगा यहाँ पर कि आपके सामने एक आयत बनाया है। क्या बनाया दोस्तों, आयत। आयत एक ऐसा चतुर्भुज है जिसमें आमने सामने की दो भुजाएं बराबर होती हैं। तो आप देख पा रहे हो इसमें एक भुजा दूसरी भुजा यानी इसके सामने वाली भुजा बराबर है, इसी प्रकार से इसके सामने वाली भुजा इस भुजा के बराबर है। तो इसको बराबर बराबर में इसका कुछ नाम करते हैं, तो अपन इसको ए नाम देते हैं तो इसका भी ए होगा, और इसको दोस्तों अपन बी नाम देते हैं तो इसका भी नाम बी होगा। ठीक है ना। आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और आयत में जो कोण बनता है वह दोस्तों प्रत्येक कोण 90 डिग्री का बनता है। प्रत्येक कोण आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है और परिभाषा में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। आमने सामने की भुजा बराबर। इसके बाद दोस्तों आयत के अंदर आयत के बीच से यदि अपन इसको एक विकर्ण डाला जाए तो उससे विकर्ण आयत को दो बराबर भागों में काटता है, दो बराबर भागों में बांटता है, या इस वाले विकर्ण के माध्यम से या इस वाले विकर्ण के माध्यम से। ये दो विकर्ण हैं किसके अंदर दोस्तों, आयत के अंदर, जिसको क्षेत्रफल के लिए अपन इसको निकालने के लिए अपन को क्या होगा, थोड़ा एक जिस प्रकार से समकोण त्रिभुज की परिभाषा पढ़ी थी, तो आयत को समकोण त्रिभुज के द्वारा भी सिद्ध किया जा सकता है। दोस्तों अब आयत का परिमाप निकालने के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, तो परिमाप माने जैसे मैं बोलता हूँ कि परिमाप माने बाउंड्री होती है और या उसकी मेड़ होती है। मान के चलिए खेत है इस प्रकार का, इसके चारों ओर जो बाउंड्री है, ठीक है ना, इसका कितना क्षेत्रफल हुआ इसके बारे में जानना है, सिर्फ बाउंड्री का। तो अपन क्या कहिएगा, जो आपको भुजाएं दे रही हैं उनको जोड़ लीजिए। जैसे ए है तो ए प्लस ए, इसके बाद नेक्स्ट भुजा है बी प्लस बी, तो बी प्लस बी। यदि आपने इस प्रकार से लिख लिया तो आप इसको लिख भी सकते हो कि एक ए दो ए, तो दो ए प्लस एक बी दो बी, तो दो बी। यहाँ से आपको दो कॉमन मिल रहा होगा, जैसे कॉमन का मतलब होता है एक सी संख्या, कैसे एक सी, तो एक सी संख्या दोस्तों दो है, तो इसके भीतर में अपन ए प्लस बी लिख सकते हैं। इस प्रकार से इस फॉर्मूले से भी आंसर आएगा, इससे भी आएगा, इससे भी आएगा। लेकिन जो इसका आंसर आएगा, यदि भुजाएं अपनी मीटर में दी तो मीटर में आएगी, सेंटीमीटर में दी तो सेंटीमीटर में देगी आएंगी, किलोमीटर में होगी तो किलोमीटर में आएगी। माने जहाँ जो भुजा जिस मान पर होगी, जिस मान पर होगी, जिस यूनिट पर होगी, उसी के माध्यम से अपना आंसर निकल के आएगा। ये तो दोस्तों परिमाप हो गया। यदि आपको इसका क्षेत्रफल निकालना हो, क्या निकालना हो, क्षेत्रफल, तो अपन क्षेत्रफल के लिए क्या करेंगे, तो क्षेत्रफल के लिए दोस्तों अपन क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है कि लंबाई और चौड़ाई का आप उसमें गुणा कर देना है, वो अपना आयत यानी क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। लंबाई और चौड़ाई का क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए और आपका क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर लंबाई होती है तो उसके बाद ये चौड़ाई होती है,
ठीक है, लंबाई और चौड़ाई का आपस में गुणा कर दिए, यानी लंबाई दोस्तों इसकी b है, क्या है b, और इसकी चौड़ाई दोस्तों a है, तो a और b का गुणा कर देते हैं तो भी दोस्तों क्या आता है, क्षेत्रफल व्याप्त हो जाता है। दोस्तों लंबाई को l से प्रदर्शित करते हैं, किससे, l से, और जो आधार है इसके नीचे लंबाई और चौड़ाई, ठीक है ना, लंबाई को इससे आधार, लंबाई को आधार माने b दोस्तों किससे, b से। तो इस प्रकार से अपन इसके बारे में जान सकते हैं। इसी प्रकार से एक आपको लिए क्वेश्चन देते हैं, एक आयताकार त्रिभुज की भुजा एक 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर, तथा दूसरी भुजा 8 सेंटीमीटर है। एक आयत की एक भुजा की लंबाई, एक भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है। ऐसे आयतकार चतुर्भुज का क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात कीजिए। दोस्तों इतने आराम से आपको बताया जाएगा कि आपने यदि गणित कभी छुआ भी ना हो, देखा भी ना हो, गणित से आपको बहुत बहुत दूर तक का डर लगता है, तो आप इस क्लास के माध्यम से जुड़िएगा और बच्चों को जोड़िएगा जिनको गणित कभी समझ में भी ना आया हो, उनको भी गणित समझाने की कोशिश की जाएगी। तो क्षेत्रफल निकालना है अपन को या परिमाप निकालना है, दो चीजें याद करना है, एक तो क्षेत्रफल और परिमाप। तो आपके सामने दो ही फॉर्मूले को बनाया है, जिस प्रकार से परिमाप निकालने को दिया जाए, यानी मेड़ की जो लंबाई है उसका क्षेत्रफल, इसके बारे में बात की गई है। तो यहाँ पर अपन फिर से एक रफ चित्र बनाते हैं, किसका दोस्तों, आयत का, और ये अपनी लंबाई 8 हो गई और चौड़ाई अपनी 4, और ये दोस्तों भुजाएं जो उनकी यूनिट है यानी इकाई है किसमें है दोस्तों, सेंटीमीटर में है। अब जैसे परिमाप के लिए बोला जाता है आपसे, तो आपको क्या करना है कि 4 और 8 को आपस में जोड़ देना है, 4 और 8 को आपस में जोड़ देना है। इसके बाद कोष्टक लगा के 2 का मल्टीप्लाई कर देना है, जैसे कि इस वाले फॉर्मूले में आप देख रहे हैं। या सभी को जोड़ लीजिए या इस प्रकार से कर लीजिए, आपको जैसा उचित लगे वैसा कर दीजिए। तो 4 8 12 हो जाते हैं, 12 में 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 24 सेंटीमीटर की दोस्तों इसकी परिमाप आ जाती है। ऐसे यदि आपको समझ में ना आया हो तो आप ऐसे भी कर लीजिए, 4 + 8 12 + 4 + 8 12, यानी 12 12 24। ऐसे भी आपका आंसर आएगा, लेकिन आंसर नहीं लगेगा आपका, किसी भी प्रकार से आंसर तो आएगा, ठीक है ना। अब दोस्तों यदि आपको उसका क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल कैसे निकालें, जो इसका क्षेत्रफल है तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए अपन को क्या करना है, जैसे बड़ा लंबाई या चौड़ाई या भुजा गुणे भुजा, आधार या ऊंचाई, ऐसे तो इन दोनों भुजाओं का आप उसमें गुणा कर दीजिए तो क्षेत्रफल आपको प्राप्त हो जाता है। जैसे 4 और 8 का गुणा करते हैं तो ये 4 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर है, तो 8 चौक कितने होते हैं दोस्तों, 32, कितने 32, तो 32 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल के आएगा। अब आप सोचोगे कि यहाँ सेंटीमीटर, यहाँ है स्क्वायर कैसे आ गया, तो जब दोस्तों अपन a गुणे a करते हैं, क्या करते हैं, a गुणे a, तो ये बन जाता है a स्क्वायर। इसी प्रकार से सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर हुआ तो होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप समझ गए होंगे कि 4 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर तो आ गया 32 सेंटीमीटर। आप इस प्रकार से बिल्कुल सटीकता से इस क्वेश्चन को समझे होंगे। अब दोस्तों आपको फॉर्मूला, चित्र, परिभाषा, एक क्वेश्चन, इसके बाद इसी प्रकार से एक अपन ये चतुर्भुज हो गया, तो इसके इसी प्रकार से त्रिभुज, चतुर्भुज, त्रिभुज, इस प्रकार से अपन मिक्स प्रकार के आंसर करना है, ताकि अपन को जब अपन मिक्स प्रकार के क्वेश्चन, गणित में तो ये लिख के नहीं आता है, पेपर में कंप्यूटर में ये लिख के नहीं आता है कि किसका है, किस पार्ट का है, किस पार्ट का है, इस आधार पर भी अपन को इस प्रकार से क्वेश्चनों को देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों अपन ने वृत्त के बारे में जान लिया है, आयत के बारे में जान लिया, विषमबाहु के बारे में जान लिया और समबाहु के बारे में जान लिया। अभी इसी प्रकार से एक त्रिभुज बचा है जिसका नाम है समद्विबाहु। क्या है दोस्तों, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज कैसा त्रिभुज होता है, तो सम माने समान, द्वि माने दो,
बाहु यानी भुजाएं। दोस्तों जी अपने बाहु होती हैं, क्या होती हैं? बाहु, इनको भुजाएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भुजाएं। तो सम माने समान, दो माने दो, बाहु माने भुजाएं। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो, ऐसे वाले बन को त्रिभुज की रचना करना है। तो देखिएगा आप यहाँ पर कि एक हो गई ए भुजा यानी बाहु, दूसरी हो गई ए बाहु, और दोनों को मिला दिया तीसरी भुजा के माध्यम से, तो ए भुजा इस भुजा के बराबर है, तो हो गया सम द्वि, और तीसरी भुजा किस माने जा भुजा बराबर, एक भुजा अलग, तो हो गई सम द्विबाहु। जिस प्रकार से समान है तो इसको मान ए देंगे अपन, और इसको मान दोस्तों बी दे देंगे। क्या दे देंगे? बी। इस प्रकार से अपन इसकी रचना कर सकते हैं और परिभाषा लिख सकते हैं कि ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, एक भुजा अलग हो, ऐसे त्रिभुज को समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो अपन इसमें यदि ऊपर से लंब डाल दिया जाए, क्या डाल दिया जाए दोस्तों? लंब। तो लंब डालने के बाद जो नीचे की भुजा है उसको शीर्ष, किसी त्रिभुज की शीर्ष से डाला गया लंब आधार को दो बराबर भागों में विभाजित कर देता है और बांट देता है। ये समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है। जो ऊपर से लंब डालते हैं उसको अपन एच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एच। ठीक है ना? क्या बोलते हैं? एच बोलते हैं समद्विबाहु। यदि अपन को यहाँ पर समान लंबाई दोस्तों ए हो गया, आधार बी हो गया, एच हो गया। अब यदि इसकी परिमाप ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे? परिमाप ज्ञात करना हो तो अपन लिखेंगे ए प्लस बी यानी 2a प्लस बी सेंटीमीटर। इस प्रकार से परिमाप आ जाएगी। परिमाप तो नहीं, बाउंड्री है, मेड़ है, त्रिभुजाकार का क्षेत्र इस प्रकार से। यदि अपन को क्षेत्रफल निकालना हो, क्या निकालना हो? क्षेत्रफल निकालना हो। किसका निकालना हो? समद्विबाहु त्रिभुज का। तो हम क्षेत्रफल में करेंगे कि 1/2 गुणे बी गुणे एच। जैसे एच हो गई ऊंचाई और बी हो गया इसका आधार, इसके माध्यम से सेंटीमीटर माने स्क्वायर में जो इसका राशि यूनिट होगी उसका क्षेत्रफल वो स्क्वायर में आएगा। कितने में? स्क्वायर में आएगा। सेंटीमीटर स्क्वायर बाय स्क्वायर जो उसमें भी जो आपकी भुजाएं दी गई है। अब दोस्तों इसमें एक राशि बढ़ गई है जिसका नाम है एच। क्या है? एच। अब ये एच आ गया। यदि आपको क्षेत्रफल भुजाओं का मान तो दिया है लेकिन अपन को एच नहीं दिया है। क्या नहीं दिया है दोस्तों? एच। तो एच निकालने के लिए अपन को कुछ क्या करना पड़ेगा? तो एच निकालने के लिए अपन को करना पड़ेगा कि ए स्क्वायर, क्या दोस्तों? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और दोनों का दोस्तों अंडर रूट करते हुए तो 4/2 यानी 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे 2। इस फॉर्मूला के आधार पर अपन क्या एच निकाल सकते हैं। कैसे? एक भुजा ए है, एक भुजा ए है, तो दो भुजा, दो का वर्ग हुआ तो कितना हुआ? 4, तो 4a स्क्वायर, और बी दो बार किया तो बी। इसके बाद नीचे में 2 का कह दिया अपन ने भाग। का दे दिया? भाग दे दिया। ठीक है ना? अब अपन ये जो कड़ी है इसकी सिर्फ ऊपर तक ही है। कहां तक है? ऊपर तक। इसको अपन और लिखना चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं कि 2a माइनस बी बटे 2, ऐसा भी लिख सकते हैं। क्योंकि जो वर्ग के अंदर जो राशि दी जाती है उनको बाहर निकालते हैं तो उनकी पावर कम हो जाती है। 4 कितने? 2 का वर्ग 4 होता है। सही। तो अब आपको एक क्वेश्चन दिया जाए, क्वेश्चन देते हैं कि एक ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं नहीं, जैसे एक ऐसा त्रिभुज जिसकी एक भुजा 6 सेंटीमीटर है। कितने सेंटीमीटर है? 6 सेंटीमीटर है। और दूसरी भुजा दोस्तों 4 सेंटीमीटर है। कितनी है? 4 सेंटीमीटर। एक 6 सेंटीमीटर है, दूसरी 4 सेंटीमीटर है।
तो समद्विबाहु त्रिभुज की रचना करते हुए परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो ऐसा त्रिभुज यानी समद्विबाहु त्रिभुज बनाना है तो अपन 4-4 सेंटीमीटर की दो भुजाएं कर देते हैं, 4 और 4। नीचे वाली भुजा का मान 6 सेंटीमीटर हो जाता है। आपको दिख रहा होगा दोस्तों, क्योंकि लाइट कट चुकी है, ठीक है ना। तो 4-4। इसके बाद ऊपर से डाला हुआ लंब h है। यदि अपन को h मालूम नहीं है तो h अपन ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि परिमाप निकालते हैं सबसे पहले। तो परिमाप का यानी 2a का मान यानी क्या है दोस्तों 4 प्लस 6। तो अपना आंसर 4 दूनी 8 और 8 और 6 कितने हो जाएंगे 14 सेंटीमीटर। अपन को क्षेत्रफल निकालने के लिए h की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है h की। तो अपन पहले h को निकालते हैं इस फॉर्मूला के आधार पर। तो यहाँ पर कैडी के अंदर रखते हैं, 4 को 4 रहने देते हैं, a का मान अपन ने 4 माना तो 4 का वर्ग करते हैं तो 16 हो जाएगा। यानी a का मान कितना है दोस्तों 4 और b का मान कितना है 6। तो 4 की जगह मान a की जगह 4 रखा था 16 हो गया और यहाँ पर b का मान रख दिया कितना दोस्तों 6 तो 36 हो गया। इसके बाद में बटे में 2, 4 गुणे 16 किया तो 16 चौक 64 हो जाएंगे और 64 माइनस के 36 हाँ 36। अब इसको अपन क्या कर देंगे सॉल्व करेंगे तो कितना बचेगा 64 में से 36 जाता है तो अपना 4 और 6 10 4 8। यहाँ पर एक बचेगा, हासिल यानी केरी आ जाएगी तो यहाँ पर 2 बटे कितना होगा 2। अब तो ये जो संख्या है इससे बाहर कर नहीं रही है तो इसके आधार पर ये सिद्ध नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि देखते हैं सिद्ध होता है कि नहीं। इस यहाँ पर अपना इसके आधार पर कहते हैं 2a माइनस बी बटे 2 तो 4 दूनी 8 और माइनस के कितने वास्ते 6 बटे 2 तो 6 2 0 आ जाएगा। इसके आधार पर इसको अपन सही नहीं मान सकते, यानी सॉल्यूशन नहीं हुआ। किसके द्वारा इसके द्वारा आंसर नहीं। कैडी के अंदर पहले हम सॉल्यूशन करेंगे, इसके बाद आंसर निकालेंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो अपना जो h का मान आया है √28 यानी कैडी के अंदर 28 बटे 2। अब अपन को आवश्यकता किसकी है क्षेत्रफल की, जिसके लिए अपन ने h निकाला है। तो h क्षेत्रफल बराबर क्या करेंगे अपन 1 बटे 2, b का मान कहाँ पर है दोस्तों 6 और यहाँ पर जो h का मान है वो है 28 के √2। अब क्या करें 2 से काट दीजिए तो 2 3 6 क्षेत्रफल के लिए 3 गुणे 28 तो ये 3 गुणे 28 हो जाएगा तो यहाँ पर 3 28 और बटे 2, ठीक है ना। और 28 को भी बाहर निकाले अपन तो बनता है 4 7 28। तो 28 के अपन क्या है फैक्टर तो 4 × 7 बटे 2। इसको और ले जाते हैं तो 4 के निकलेंगे बाहर 2 तो 3 गुणे 2 √ यानी कैडी के अंदर 7 बटे 2। 2 से 2 काट देते हैं तो बचता है हमसे जो क्षेत्रफल निकल के आएगा वो 3 √ के 7, ठीक है ना सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार से इसका क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। आपको दिखा होगा सबसे नीचे वाला पार्ट दिखा होगा ना, हाँ ठीक है। तो इस प्रकार से अपना आंसर आ जाएगा। दोस्तों आप किस प्रकार से समझे और आपको कितना समझ में आया इसके बारे में कमेंट बॉक्स में बताएं और क्लास को अधिक से अधिक बच्चों को शेयर करें। दोस्तों जय हिंद, थैंक यू।